Assalamu alaikum. Shukriya here with you. We are providing the high API Amazon services to Amazon seller. वेलकम करती हूँ यूट्यूब में आपको अपने चैनल पर। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत वंडरफुल टॉपिक है आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस कोर्स लेकर आऊंगी जिसमें आपको हर चीज क्लियर होगी, एवरी पॉइंट आपका क्लियर होगा। और अगर आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका 80 से 90% तक चीजें यहीं पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम है। अच्छा, अपने जहन से नेगेटिविटी को आप क्या करें, रिमूव कर दें, बिल्कुल रिमूव कर दें। नेगेटिव सोचना छोड़ दें। जैसे ही आप नेगेटिव सोचेंगे आपके दिमाग में जो है आपके सेल उस चीज को स्टोर करेंगे और आप में नेगेटिविटी आएगी। आप नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। ठीक है, सब्र के साथ काम ले। सब्र जो है वो इंसान को बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जाता है। सब्र के साथ काम ले, हिम्मत के साथ काम ले, कंसिस्टेंट रहे तो आप कामयाब होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखें और नमाज पढ़ा करें। नमाज से मदद मांगे, सब्र से मदद मांगे और नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से बिल्कुल रिमूव कर दे। देखिए, नेगेटिविटी आपको स्पॉइल कर देती है। आपका माइंड जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, आप चीजें को नहीं देखते। आप अपने नजरियात को पॉजिटिव कीजिए और जो जिंदगी में आपके साथ जो है, जो लोग आपको आपकी रास्ते में हर्डल्स हैं, उनकी बातों को आप इग्नोर करें। आप टोटली अपने माइंड को जो है वो एक तरफ लेकर चले कि मैंने ये करना है और हर हाल में करना है। ठीक है, आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। इस पैगाम के बाद इंशाल्लाह हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है। मैंने अपने वादे के मुताबिक जो है वो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी आपकी मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं, जो मोस्ट ऑफ द आपकी कंफ्यूजन है वो आज ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे, मैं आपको एक ऑथेंटिक चीज बताऊंगी, ऑथेंटिक वेबसाइट जहां पे आप खुद देख सकते हैं। देखिए, आप बहुत जगहों से सीखते होंगे, बहुत जगहों से आपके पास जो है वो बहुत डिफरेंट मेंटोर्स का नॉलेज होगा, ये वो। तो आप इस तरह करें, आप जो भी कोर्स स्टार्ट करें, जैसे लाइक आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, आप किसी एक या दो बंदे को पकड़े, ठीक है, ताकि उनका नॉलेज जो है वो आप लें और उस नॉलेज पे आप जो है वो पक्के रह के उस पे काम करें। ठीक है, आप डिफरेंट नॉलेज जो है वो आप इकट्ठा करके अपने माइंड में एक मिक्सचर बना लेंगे तो वो आपको एट द एंड जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है। देखिए, मैंने आपको, आप लोग जो है वो वीडियोस अच्छे तरीके से देखते नहीं है, उसको वॉच नहीं करते प्रॉपर, नेगेटिव आप लोग जो है वो सोचते हैं। हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें। ठीक है, एक दूसरे को प्रमोट करें, इस तरह लेके चले चीजों को। और एक चीज जो आपको मैं बताऊं कि आप लोग जो है वो ऑथेंटिक तरीके से अगर सीखेंगे तो वो आप लोगों के माइंड में रहेगा। देखिए, आप लोगों ने फेसबुक पे मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ लोगों को ज्वाइन किया होगा। ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग जो है वो वहां पे जाके क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लोग आपको आंसर अच्छे तरीके से कर देते हैं, कुछ अच्छे तरीके से नहीं करते। अब आपको उनकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, ठीक है, ये ऑथेंटिक आंसर है या नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक और ऐसी वेबसाइट शेयर करूंगी जहां पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और आपने इस वीडियो के लास्ट पे, चूंकि मैंने आपके लिए ये एडवांस कोर्स जो है वो पूरा डिजाइन किया है, ठीक है, तो आपने इस वीडियो के लास्ट में मुझे बताना है कि मैं जो आपको आज कोर्स बताऊंगी, जो चीजें बताऊंगी, उनमें से जो चीजें आपकी क्लियर नहीं हुई, आपने उन चीजों के, उन टॉपिक्स पे, आपने जिन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आप लोग के लिए एक ब्रीफ वीडियो होनी चाहिए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए ब्रीफ वीडियो लेके आऊंगी। चले चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो ऑथेंटिक तरीका है, ठीक है, ऑथेंटिक तरीका मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ पे, मैंने बुक मार्क इसको किया हुआ, आपने चले जाना इस वेबसाइट पे, आपने लिखना है sell.amazon.com। ठीक है, sell.amazon.com, ये आपके पास ऊपर शो है। यहाँ पे आपके पास जो है नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप लोग इस पे चले जाए, यहाँ पे मैंने बुक मार्क किया और ठीक है, ये देखें, यहाँ से भी आप जा सकते हैं sell.amazon.com पे, मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अमेज़न को अमेज़न से सीखेंगे। ठीक है, अमेज़न के बारे में क्या कहता है आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से देखेंगे।
ठीक है। सबसे स्टार्ट में देखिए आप लोग के पास ये डैशबोर्ड शेयर हो रहा है, मैंने यहाँ पे आपके पास जो है वो डैशबोर्ड शेयर किया हुआ। अब आप यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे आपने बिगनर गाइड है आप लोग के पास, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, लॉन्च योर ब्रांड, Amazon सेलिंग प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रो का टैब है, फुलफिलमेंट बाय Amazon, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, advertise your products, apps, services and tools, case studies. Next learn, ये नेक्स्ट है सेलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस गाइड, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, हाउ टू सेल बुक्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग, यहाँ पे हमारे पास है प्राइसिंग, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन Amazon, कंपेयर सेलिंग प्लान, प्रोडक्ट कैटेगरी फी, रेवेन्यू कैलकुलेटर। नेक्स्ट है ब्लॉग, सेलिंग पार्टनर ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप Amazon को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, Amazon आज आपको खुद बता रहा है, ठीक है। देखे जाए हमारे पास इसको, आप इसको टैब को जरा नीचे करें, यहाँ पे इसको, ये देखिए Amazon ने क्लियरली लिखा हुआ आपके पास, आपने अकाउंट साइन अप किया तो 39.99 अ मंथ आपकी फीस होगी प्लस सेलिंग फी होगी, ठीक है। ये क्लियरली लिखा हुआ। देखिए मुझे इस वेबसाइट को बताने का मकसद आप लोगों को क्या है, इसका मकसद ये है कि देखें Amazon में आए दिन आपके पास एडवांसमेंट होती है, ठीक है, कोई भी चीज सिमिलर नहीं रहती। मैं एक दफा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कि Amazon की फी है 39.99, आप उस बात पे मान लिया, ठीक है, आपने मतलब उस बात को मान लिया कि 39.99, कल को ये फी बढ़ के 41.99 हो जाती है, आपने अपने क्लाइंट से बात की तो आपके क्लाइंट को आपने कहा 39.99 फी है, अगर आपके पास ये वेबसाइट है तो आप जो भी चेंजिंग आती है, जो भी एडवांस आपके पास ना ली जाता है, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो आपने हमेशा वहां से जो है वो चीजें ग्रैब करनी है जहां पर एडवांसमेंट हो, आपको चीजें पता हो, ठीक है। ये आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं योर बिजनेस स्केल, ये डिफरेंट चीजें आपको दिखाई गई है, ठीक है। We ship it, connect with that on and off Amazon, your brand experience, everything आपको यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा बात ये कि आपने Amazon पे आना क्यों है, ठीक है, Amazon पे आपके आने का क्या मकसद है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, हर मिलियन ऑफ पीपल यहाँ पे आपके पास काम कर रहे हैं Amazon पे, ठीक है। यहाँ बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है। बिजनेस टू बिजनेस आप समझते होंगे कि जो हमारे पास कारोबारी शख्स, अगर कारोबारी शख्स को चीजें बेच रहा है दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। और अगर हम बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर की, तो अगर कारोबारी शख्स जो है वो किसी भी कस्टमर को चीजें बेच रहा है दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। 300 मिलियन प्लस यहाँ पे आपके पास जो है वो काम कर रहे हैं लोग आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आए आप नीचे, ये देखिए आपको बिगनर गाइड दिखाई हुई है, ठीक है। लेट्स गो, इस पे चलते हैं हम बिगनर गाइड पे। यहाँ पे आपके पास सर्च हो रहा है, हम देखते हैं बिगनर गाइड में अमेज़न ने आपको क्या बताया। अच्छा यहाँ पे मजे की चीज क्या है, जो चीजें आपको Amazon पे लगता है कि आपको एक क्लियर तरीके से बतानी चाहिए, उसके लिए उसने आपके पास एक बुक यहाँ पे डाउनलोड के लिए ऑप्शन रखा होता है, ताकि आप बुक को डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप इस बुक को डाउनलोड करें और इनको जरूर पढ़ें। जिस बात की आपको क्लियर नहीं होती, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, उस पर मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। आप भी बताएंगे क्या बहाना है कि आप काम नहीं करते, क्या आप काम करना नहीं चाहते। देखिए अगर आपने अर्निंग करनी है तो कर सकते हैं, अपने माइंड को आप जो है वो उस तरफ लेकर चल। ये बिगनर गाइड आपको दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बिगनर गाइड डाउनलोड द ई बुक, यहाँ से आपने क्या करना है, इस ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, मैं इसको पढ़ती हूँ। आप लोगों के पास ये इंट्रोडक्शन उसने बताया हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ बताया उसने। उसके बाद Amazon एज क्या है, नेक्स्ट आपको उसने बताया कि बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग हाउ टू रजिस्टर। उसके बाद उसने ये आपको प्लान्स बताए हुए, आपके पास इंडिविजुअल प्लान्स है, ठीक है, प्रोफेशनल प्लान है। इंडिविजुअल में उसने आपको बताया यू सेल फ्यूर देन 40 आइटम्स अ मंथ,
इंडिविजुअल प्लान और प्रोफेशनल प्लान में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन मुझे आया था, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद है कि इंडिविजुअल प्लान में आप 40 से कम आइटम सेल कर सकते हैं। यू डोंट नीड एडवांस सेलिंग टूल और प्रोग्राम्स। आपको एडवांस सेलिंग टूल अलोन नहीं होते। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। आपने डिसाइड करना है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्लान में आप 40 से ज्यादा आइटम जो है पर मंथ जो है वो सेल कर सकते हैं। यू वांट एक्सेस टू एपीआईज में भी आपको एक्सेस मिलती है और उसके बाद सेलिंग रिपोर्ट्स आपको मिलती है। यू वांट टू सेल विद प्रोग्राम्स लाइक लॉन्च पैड और हैंडमेड, ठीक है, आप उसके साथ भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट यू विल नीड टू गेट स्टार्टेड। आपको स्टार्ट कर रहे थे कि आप, मेरे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये आते हैं, आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स में पूछते हो आपको जो है वो अकाउंट के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेज़न खुद बता रहा है, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक रूटिंग नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड नेशनल आईडी होनी चाहिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू सेल ऑन अमेज़न पे, सेलिंग की क्या कॉस्ट, आप यहाँ से इसको जो है वो देख सकते हो ओपन करके। आगे व्हाट इज सेलर सेंट्रल आपके पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो बता रहा है हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट, लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू स्टार्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट, आपको लिस्टिंग करते हुए क्या चीज चाहिए, आपको एसकेयू चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट, प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए, सर्च टर्म एंड रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है द प्रोडक्ट डिटेल पेज आपको दिखेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर उसने कहता है नंबरिंग लगा के आपको दिखाया है, 1 पे ये होगा, 2 पे ये आपका होगा, ठीक है, 3 पे ये, 4 5 6 इस तरह उसने बकायदा आपको नंबरिंग लिखा के दिखाया है। आप पास जो है आपके पास टाइटल होना चाहिए, यहाँ देखिए टाइटल उसने बताया 200 कैरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए। इमेजेस आपके इतना पिक्सल्स का हो, वेरिएशन आपके पास डिफरेंट कलर्स में हो सकता है, सेंटर साइजेस में हो सकता है। उसके बाद बुलेट पॉइंट आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। उसके बाद फीचर्ड ऑफर उसने बताया, अदर ऑफर्स बताया, डिस्क्रिप्शन आपको उसने बताइए किस तरह की होनी चाहिए, हाउ टू डिलीवर प्रोडक्ट आपने कैसे करना है। देखिए एवरीथिंग, हाउ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वर्क कैसे करता है। आपने अपनी इन्वेंटरी शिप करनी है, इट विल बी स्कैन्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर सेल फॉर ईच ऑर्डर। अमेज़न पैकेजेस एंड शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर। Amazon collect payment from the customer and pays you available fund every 2 week के बाद Amazon आपको जो है फंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आपको पता, आपको पहले मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा कि Amazon जो है तो कितने देर बाद अपने सेलर को जो है वो फंड देता है, तो 2 वीक्स के बाद। Amazon कस्टमर सर्विस टीम हैंडल क्वेश्चन रिटर्न एंड रिफंड जो है Amazon की कस्टमर टीम हैंडल करती है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग योर Amazon बिजनेस परफॉर्म मैट्रिसेस, कस्टमर रिव्यूज कैसे होते हैं, ठीक है, ये उसको उसने बताया हुआ। ठीक है, ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट होती है। नेक्स्ट ग्लोबल एक्सपेंशन Amazon बिजनेस, ये B2B का दिखाया हुआ उसने, ठीक है, ये आपको सारा उसने बताया, ठीक है, आपको एवरीथिंग उसने बताया। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon, स्टार्ट से आप शुरू करें, ठीक है। पहले वो कह रहा है चूज सेलिंग प्लान, देखिए उसने बताया हुआ विद द इंडिविजुअल प्लान यू विल पे $0.99 एवरी टाइम यू सेल एन आइटम। यानी आपको जो है अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेते हो तो आपको पर आइटम जो भी आपकी सेलिंग होती है तो आप $0.99 जो है वो Amazon को पे करते हो। उसके बाद उसने कहा है कि द प्रोफेशनल प्लान कोस्ट 39.99 पर मंथ नो मैटर हाउ मेनी आइटम यू सेल, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने आइटम सेल करते हो, ठीक है। आपकी 39.99 यहाँ पर फी होती है। उसके बाद Amazon आल्सो कलेक्ट रेफरल फी, Amazon जो है वो रेफरल फी भी कलेक्ट करता है। और वो किस तरह कलेक्ट करता है, कितने परसेंट आपको कलेक्ट करता है, वो आपको जो है वो नेक्स्ट पूरा टेबल दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसीडर योर सेलिंग स्ट्रेटेजी, आपने सेलिंग कैसे करनी है। वो कहता है अगर आप रीसेलर हो, ठीक है, फाइंड पॉपुलर प्रोडक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड ऑफर देम इन Amazon स्टोर। आपको जो है वो प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसको आप बीइंग अ रीसेलर जो है वो बेच सकते हो। उसके बाद अगर ब्रांड ऑनर हो आप अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हो, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं। परफेक्ट लॉन्च 5 स्टेप फॉर योर फर्स्ट 90 डे, जब आप लॉन्च कर लेते हो तो 5 ऐसे क्या स्टेप आपने लेने हैं फर्स्ट 90 डेज में जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। देखो Amazon खुद बता रहा है आपने क्या करना है,
ठीक है। उसने उसने कहा है आपने ब्रांड रजिस्टर करवानी है, A+ कंटेंट आपने लिखना है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न चूज करना है, ऑटोमेटेड प्राइसिंग आपने रखनी है और एडवर्टाइज करना है। ये 5 स्टेप अगर आप करते हैं तो आपकी लॉन्च जो है परफेक्ट है। उसके बाद उसने कहा है क्रिएट एन अमेज़न सेलर अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया, ये सेलर अकाउंट को बिफोर मैं डिस्कस कर लिया आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एडिंग योर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है। देखिए वो बता रहा है टेबल बिलो प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ Amazon प्रोडक्ट कैटेगरी बट विजिट सेलर सेंट्रल हेल्प टू लर्न मोर अबाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड हाउ टू रिक्वेस्ट अप्रूवल। आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ प्रोडक्ट्स की। If you ship order by fulfillment by Amazon, be sure to review the specific list of FBA product restriction। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, आप कौन कौन सी कंडीशन में उसे बेच सकते हैं। अगर आपके पास Amazon डिवाइसेस एक्सेसरी है, आप उन्हें न्यू और यूज्ड बेच सकते हो। Amazon किंडल है तो आप यूज्ड बेचोगे। ब्यूटी के प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है, उसको आप न्यू कंडीशन में बेच सकते हो। बुक्स है उसको न्यू और यूज्ड में, बिजनेस प्रोडक्ट है न्यू और यूज्ड में, ब्यूटी टूल एंड एक्सेसरी न्यू सिर्फ कर सकते हो, कैमरा फोटो आपके पास न्यू एंड यूज्ड में, सेल फोन है न्यू यूज्ड अनलॉक, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरी सिर्फ आप न्यू कर सकते हो, ठीक है। इस तरह बाकी सारी कैटेगरी भी आपने उसने मेंशन किया हुआ, आप उसको कैसे कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत है, यहाँ पे Amazon ने हर चीज बताई है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्या डिटेल है, देखें जब प्रोडक्ट आइडेंटिफायर जो होता है ना, सच एज GTIN, आप UPC, ISBN, EIN, PAN टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट आइटम यू आर सेलिंग, आपको इन चीजों की जरूरत होती है। और अगर अपने UPC कोड है वो कह रहा है GS1 से जो है वो आप जाके खरीदते, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक SKU की जरूरत होती है, विच इज अ प्रोडक्ट ID यू क्रिएट टू ट्रैक योर ओन इन्वेंटरी। उसके बाद ऑफर डिटेल्स होती है, इंक्लूड योर प्राइस, प्रोडक्ट कंडीशन, अवेलेबल क्वांटिटी एंड शिपिंग ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स होता है, लाइक नेम, ब्रांड, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस, कीवर्ड एंड सर्च टर्म टू हेल्प बायर फाइंड योर प्रोडक्ट। इसके बाद आपको कीवर्ड चाहिए होते हैं और सर्च टर्म चाहिए होती है जो कि आपके बायर को हेल्प करती है आपको फाइंड करने में। देखिए अंडरस्टूड योर आईडीज, यहाँ पे उसने वीडियो दी हुई है, आपने ग्रेड लिस्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे वो वीडियो है, हम इसको ऑन करके जरा चेक करते हैं। यहाँ पे वो आपको बता रहा है आपने लिस्टिंग करनी कैसे एक्चुअली में, ठीक है। आपकी लिस्टिंग के बारे में वो आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये आपकी लिस्टिंग के बारे में वो आपको बता रहा है, ठीक है। लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, यहाँ पे आप इस वीडियो को जो है वो डिटेल से आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको लिस्टिंग बता रहा है वो कैसे करनी है, साइज कितना होना चाहिए, देखें आपको दिखा रहा है सारा कुछ। अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी पिक्चर जो है, वो इमेज किस तरह विजिबल हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वो विजिबल इमेज दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आप इस वीडियो को जो है वो ऑन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज आपको दिखता कैसे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया लिस्टिंग में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, आपने कस्टमर के रिव्यूज देखे, ये देखें गेट द गाइडलाइन। उसके बाद आपने उसने पूरी बुक आपके लिए बना दी, आप यहाँ से इस बुक को डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करते हैं इसको। इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है, देखिए हमें आज तक क्या सिखाया गया, आप लोग क्या सिखाया गया, आपको ये सिखाया गया कि अगर आप नई लॉन्च करके आपने रिव्यू जो है वो किस तरह लेने हैं। आप कहते हैं कि लिस्टिंग प्रमोटर हायर कर लें, ठीक है। लिस्टिंग प्रमोटर हायर करके आप रिव्यूज ले। आप देखें Amazon आपको क्या कह रहा है, आपने क्लियरली देखना है वो आपको, व्हाट आर कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज। प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज आर द रिव्यूज दैट कस्टमर राइट ऑन द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन Amazon पे, जो आपका कस्टमर आपके लिए रिव्यू लिखता है। Customer who bought the product on Amazon or through other channel can write review on Amazon to share their experience with the product and their overall rating of it। आपका जो भी यहाँ पे होता है आपका बायर, वो आपको जो यहाँ पे रिव्यू देता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन Amazon, ताकि Amazon को पता चले, ठीक है, कि यहाँ पे आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरह का है। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी क्या होती है। For customer product reviews to continue to be beneficial to customer and seller, they have to remain a true and authentic reflection of the customer experience, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ये चीज बता रहा है। अब देखिए वायलेशन की एग्जांपल क्या है, वायलेशन ऑफ कस्टमर रिव्यू पॉलिसी इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू दिस एक्शन।
A seller post a review of their own product or their competitor product. ये आप लोग वायलेशन करते हैं। सेलर जो है वो अपने आप क्या करते हैं, आप जो है वो अपने कंपेटिटर से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उसके पेज पे जाके वो जो है उसको बैड रिव्यू देते हैं, तो ये वायलेशन है अमेज़न के रूल की। Seller offer a third party or financial reward, discount, free product or other compensation to exchange for a review on their product. हम क्या करते हैं, हम लिस्टिंग पर वोटर हाई लगाते हैं, और ये वायलेशन है अमेज़न के रूल्स की। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप किसी थर्ड बंदे को हायर करके उसको कहते हैं कि गिव अवे कर दो, ठीक है, हमें ये सिखाया गया कि गिव अवे कर दो, लिस्टिंग पर मोटर हायर कर लो। तो अमेज़न अगर इन चीजों को ट्रैक करता है तो आप जो है वो एज अ सेलर जो है वो आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है, अ सेलर यूजेस अ थर्ड सर्विस दैट ऑफर्स फ्री और डिस्काउंटेड प्रोडक्ट टाइड टू रिव्यू, कहते हैं हमें रिव्यू दे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस टू सेलर हियर इंक्लूड ऑल द सेलर बिजनेस पार्टनर एम्प्लॉयज एंड थर्ड पार्टी कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू वायलेशन एग्जांपल। उसने नेक्स्ट बताया हुआ है, अ फैमिली मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ द सेलर पोस्ट अ रिव्यू ऑफ द सेलर प्रोडक्ट और कंपेटिटर, ये भी आपके पास वायलेशन है, ठीक है। उसके बाद seller divert negative review to be sent to them or a different feedback mechanism while positive reviews are sent to Amazon. A seller insert a request for a positive Amazon review or an incentive in exchange, या आप उसको पढ़ लें, ठीक है। A seller uses a customer account to write or change a review of his competitor product, ठीक है। तो ये आपके पास वायलेशन है। यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या है, Amazon has zero tolerance policy, अगर हम ये काम करेंगे toward any customer product review violation, if we detect any attempt to manipulate customer review, we take immediate action लेंगे, ठीक है। Permanent withdrawal of the seller selling privileges, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है removal of all product reviews, आपके रिव्यूज तमाम रिमूव हो जाएंगे। Permanent delisting of the product from Amazon, ठीक है। तो आप अगर हमें क्या सिखाया गया, हमें लिस्टिंग प्रमोटर हायर कर लो, गिव अवे कर लो, और ये रिस्ट्रिक्शन अमेज़न की वायलेशन के अंदर लिखा हुआ है। आज आपने खुद देख लिया ये सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रो योर बिजनेस, उसने बताया हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास। अब देखें हाउ मच डज इट कॉस्ट, अगर आपने पता लगवाना तो अब यहाँ से पूछे ना कॉस्ट क्या लगती है अमेज़न के पास। ये देखें अमेज़न आपको क्या बता रहा है, अमेज़न आपको बता रहा है सेलिंग प्लान जो है ना वो आपके पास इंडिविजुअल प्लान की 0.99, उसके बाद प्रोफेशनल की 39.9, रेफरल फी होती है। रेफरल फी क्या होती है, अमेज़न चार्जेस रेफरल फी फॉर ईच आइटम सोल्ड, जो भी आइटम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल फीस 8% से लेकर 15% के दरमियान होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट फीस आपके पास होती है और दूसरी कॉस्ट होती है। ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है आपको अमेज़न सेलिंग प्रोग्राम में ब्रांड रजिस्ट्री है, ठीक है। हाउ टू गेट, यहाँ पे वो लिखा हुआ 5% बोनस फॉर 1 मिलियन प्लस ब्रांड सेल्स, बाइंग प्रोग्राम $200 क्रेडिट है इसका। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी $100, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेलिंग प्लान, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, सेलिंग प्लान आपको बता दिया था। आप एपीआई रिपोर्ट भी कर ले सकते हो अगर आप प्रोफेशनल में हो। यू वांट टू सेल प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में भी आप सेल कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल, आप इन चीजों को देख ले, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद अगर आप जो है वो इंडिविजुअल आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ऐड न्यू प्रोडक्ट टू अमेज़न कैटलॉग, दोनों कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ऐप, ये दोनों कर सकते हैं। अप्लाई टू सेल इन एडिशनल कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं कर सकता, प्रोफेशनल कर सकता है। सेव टाइम क्रिएटिंग लिस्टिंग इन बल्क, बल्क में आप लिस्ट नहीं कर सकते अगर आप इंडिविजुअल प्लान से साइन अप है। ये देखें सारा कुछ आपको इसने बताया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये कैटेगरी की रेफरल फीस बताई हुई है। अमेज़न डिवाइस एक्सेसरी की $0.30, अमेज़न एक्सप्लोरर की आप यहाँ से सारी देख सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट के लिए 0.30 है, उसके बाद ब्यूटी हेल्थ के लिए 0.30, ये आपको सारे एक्सप्लेन उसने की है कितनी कितनी है, ठीक है। अब इसका मैं आपको लास्ट में एवरीथिंग एल्स के लिए आपके पास 15% रेफरल फी है, ठीक है, जो कि $0.30 आपके पास बनती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल फी आपकी $0.30 होती है, जो कि 15% है, ठीक है। उसके बाद साइज, ये देखिए आपको हर चीज अमेज़न ने बताई है। साइज टायर में स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, शिपिंग वेट कितना होगा, फुलफिलमेंट पर यूनिट इतनी लगेगी, सरचार्ज इतना होगा, यानी एवरीथिंग उसने बताई हो। आप यहाँ से पढ़े
उसके बाद आपके पास उसने बताया हुआ साइज टायर क्या होगा, मैक्सिमम डायमेंशन, शिपिंग वेट क्या हो सकता है, फुलफिलमेंट पर यूनिट क्या हो सकती है, आप यहाँ से इसको क्लियरली देख सकते हैं। स्मॉल और लाइट वेट के लिए क्या आपके पास फीस होगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। FBA स्टोरेज फीस कितनी होगी, जनवरी से सितंबर तक 0.75 पर क्यूबिक फुट, अगर आपका स्टैंडर्ड साइज है तो आपके पास इतनी होगी, ठीक है, ओवर साइज पे इतनी होगी। उसके बाद आपका प्रोडक्ट अगर टी शर्ट है तो उसके लिए इसने बताया हुआ, बेबी कोट है तो ये है, मॉनिटर है तो ये, आपको उसने सारा कुछ बताया हुआ है। कॉस्ट है, आप ऑप्शनल प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद बिगिनर गाइड आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, ये आपका एससी टाइप बिगिनर गाइड ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है मैंने यहाँ से, ठीक है। बिगिनर गाइड देखिए, वेलकम टू सेलिंग ऑन अमेजोन, अगर आपने अमेजोन पे सेलिंग करनी है तो आप क्या करें, अमेजोन एज, ठीक है, बिफोर यू सेलिंग, हाउ टू रजिस्टर, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। ये गाइड आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसको ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको डाउनलोड करें, इसको पढ़ें, जो टॉपिक नहीं समझ आता वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रो टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सीखे आप लोग अमेजोन से, अमेजोन आपको सिखा रहा है ई कॉमर्स है क्या। स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन 2022, ठीक है, आपने 2022 में ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरह करना है, आप डाउनलोड द चेकलिस्ट यहाँ से डाउनलोड करें। ये कोर्स तो आपने मस्ट पढ़ना है, मस्ट पढ़ना है, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करना आ जाएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स बिजनेस, आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस इज अ बिजनेस मॉडल वेयर बायर्स एंड सेलर एक्सचेंज गुड एंड services with consumer over an internet. Two common type of business to business and business to consumer e-commerce. Business to business seller focus on selling product that other businesses may need, while business to consumer focus on selling product to the shoppers. यहाँ पे 8 key step to launch your e-commerce business. Research your business idea, validate your product idea. उसके बाद next हमारे पास क्या है कि 11 tips to choosing the right product. ये आपने tips must पढ़नी है, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। सोर्स प्रोडक्ट करें, उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग चैनल, बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर फॉर्म, ठीक है, स्टोर फॉर्म बिल्ड करना, ये हर चीज उसने बताई हुई है। स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस कैन फील ओवरवेलमिंग, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे जाते जाएं, रिसर्च योर बिजनेस आइडिया, ये आपको उसने बाकायदा एक्सप्लेन की हुई है हर चीज, ठीक है, टिप्स उसने बताई हुई है, हर चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन है। चूजिंग एन ऑनलाइन सेलिंग चैनल, आप इस ई कॉमर्स का जो भी कोर्स है यहाँ से मस्ट ले, इसको मस्ट पढ़े, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, आपने इन चीजों को जरूर पढ़ना है। उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंप्राइजेस अ प्रोसेस एंड एक्टिविटीज that take place between the moment you obtain your inventory and the moment you sell it to the final customer. देखिए, आपको श्योर, आपने जो भी प्रोडक्ट उठाना है आपको श्योर होना चाहिए कि इसकी सेलिंग अच्छी है। अगर आप अमेज़न के पास जो है वो उसको स्टोर कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपको फी बढ़ती रहेगी एक्स्ट्रा। आप नए सेलर किया तो आपको बजाय फायदा होने के आपको उस चीज का नुकसान होगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज अ प्रोडक्ट स्टॉक यू ओन एंड plan to sell through your business. Inventory management is a process of tracking and storing product to meet customer demand quickly, ठीक है। उसके बाद हाउ मच शेल्फ स्पेस इज डेडिकेटेड टू द थर्ड पार्टी सेलर इन वेयरहाउस, ये उसने बताया कितनी स्पेस है। व्हाट इनोवेशंस हैज Amazon प्रोड्यूस टू हेल्प बिजनेस ओनर, ये सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। एक्सेस इन्वेंटरी क्या होती है, 90 डे के बाद आपको फी कितनी पड़ती है, लो स्टॉक लेवल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेड स्टॉक क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ उसने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। आप यहाँ से ये सारी चीजें देख सकते हैं। प्रोडक्ट की क्विकली कीप एन आई ऑन योर मार्जिन्स, अपने मार्जिन को भी देखें, ठीक है। यहाँ पे बकायदा वो आपको सारा कुछ जो है वो पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, आपके जो भी क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन ये होते हैं। व्हाट डज एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डू, क्या करता है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू मैनेज एन इन्वेंटरी, को मैनेज करने का आपका सिंपलेस्ट वे कौन सा है। सिंपलेस्ट वे ये है कि आप जो है वो FBA करें using a third party inventory management service like fulfillment by Amazon हो गया आपके पास, ठीक है, allows you to automate inventory management aspects such as demand planning, ये सारा कुछ उसने आपको
यहाँ पे जो है वो शो किया हुआ है। तो आपके पास कोई बहाना नहीं है क्या कि आप हाउ टू सेल बुक्स, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज आपके पास क्या है, सेलिंग प्रोग्राम क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न क्या है। देखिए ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया था, सेम वही लिखा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न इज सर्विस दैट अलाउ बिजनेस टू आउटसोर्स ऑर्डर फुलफिलमेंट टू अमेज़न बिजनेस एंड product to Amazon fulfillment center, and when a customer make a purchase with pick pack and ship the order। आप बस पिक पैक एंड शिप अमेज़न करेगा, सेम यही आपको डेफिनेशन जो है वो आपने देखी थी। हाउ टू द एफबीआई गेट फ्री शिपिंग रिटर्न एंड मोर, आपको सारा उसने बताया हुआ। सेटअप में एफबीए क्रिएट, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करें, फिर प्रिपेयर करें प्रोडक्ट, फिर देन जो है वो शिप प्रोडक्ट टू अमेज़न। ये आपके पास 4 स्टेप है, ठीक है। आपने ये 4 स्टेप पढ़ लेने हैं कि एफबीए आपके पास वर्क कैसे करता है। एक्चुअली में आप अपने सेलिंग अकाउंट जो है वो उसको क्रिएट करते हो और सेलर सेंटर पे लॉग इन करते हो, आप सेटअप करते हो अपने एफबीए को, उसके बाद आप ऐड करते हो प्रोडक्ट को, एफबीए की इन्वेंटरी देखते हो, उसके बाद प्रिपेयर करते हो प्रोडक्ट को, पैकिंग को, लाइक शिपिंग को एंड रूट रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद शिप कर देते हो आप, क्रिएट अ शिपिंग प्लान आप क्रिएट करते हो, प्रिंट अमेज़न शिपमेंट आईडी लेबल्स एंड सेंड शिपमेंट टू अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। And to learn more about selling inventory to Amazon, you can click here. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, आपको हर चीज उसने बताई हुई है, ये भी आप देख सकते हो। देयर इज नो इशू। ऑर्डर फी को रिमूव कैसे करना है, फुलफिलमेंट फी क्या होती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आपके पास एक्चुअली में है क्या, वो आपको सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। आप कहीं जो है वो इधर उधर से देखना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल सेलिंग, अमेज़न एडवर्टाइजमेंट की क्या सिस्टम, ठीक है। हम देखेंगे इंक्रीज योर विजिबिलिटी, अमेज़न एडवर्टाइजमेंट में ज़रा आपने विजिबल होना है, ठीक है। आप नया प्रोडक्ट आपने लिया, आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करोगे, स्पॉन्सर्ड ब्रांड करोगे, जो मैंने पीपीसी में ऑलरेडी आपको दिखाया। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और एड्स फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेज़न, दे अपीयर विद इन द शॉपिंग रिजल्ट पेजेस एंड ऑन द अमेज़न की डिटेल पेज भी होता है, इसमें कायदा आपको बताया हुआ। स्पॉन्सर्ड ब्रांड शोकेस योर, एक मिनट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। showcase your brand and product portfolio, उसके बाद feature your brand logo, customer headline भी इसमें आ जाती है, ठीक है। ये जो brand register सेल होते हैं, ये they can do that। sponsor display होता है, ठीक है। the new self service advertising solution, या पास जो है वो brand register, ready to get started, log into seller central, create your campaign create करनी है, reach more shoppers with sponsor ad, control your cost, measure success, ठीक है। यहाँ पे उसने स्टेप बताए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट ग्लोबल, देखिए ग्लोबल आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसने कहा फाइंड कंट्री यू आर एलिजिबल टू एडवर्टाइजिंग बिलो, एडवर्टाइजिंग बिलो, क्लिक द फ्लैग फॉर दैट कंट्री टू साइन इनटू द सेलर सेंटर, क्लिक ऑन द एडवर्टाइजिंग टैब, विजिट कैंपेन मैनेजर एंड सेलेक्ट टू क्रिएट कैंपेन। आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो, एवरीथिंग। यहाँ पे क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ग्लोबल सेलिंग, आप लोग ग्लोबल सेलिंग के बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है। ग्लोबल सेलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपके पास एक्चुअली में ग्लोबल सेलिंग होती क्या है। सेल वर्ल्ड वाइड विद अमेज़न, ठीक है। वो बता रहा है ग्लोबली आपके पास इतने लोग अटैच हैं। अगर आपने यूरोप में करना है तो ये आपके पास ये कंट्रीज आएंगी। विद जस्ट वन अकाउंट यू कैन रीच कस्टमर अक्रॉस 28 डिफरेंट कंट्रीज, शॉप्स ऑन अमेज़न योर स्टोर है। एशिया पैसिफिक में वो आपको बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज वो बता रहा है आपको मिडिल ईस्ट में आपके पास तुर्की, सिंगापुर एंड ब्राजील, यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखाई हुई है बकायदा उसने। यूरोप में आपके पास कौन कौन आता है, बाकी हर चीज का उसने आपको यहाँ पर बताया हुआ, ठीक है। डोंट वरी, आपको हर चीज उसने बताई हुई है। उसके बाद अमेज़न बिजनेस, उसके बाद ब्लैक बिजनेस एक्सप्लोरर, मोर प्रोग्राम्स आपके पास क्या है, build on an online store, tips for brand on Amazon, brand case study, आपको सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है वो ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो इस पे जाके इजीली हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट बिल्ट एंड ऑनलाइन स्टोर्स ऑन amazon.com। अगर आप यूएसए में जाते हैं, ई कॉमर्स को उसने यहाँ स्टैट दिखाए। ई कॉमर्स स्टोर होता क्या, स्टोर फ्रंट इज ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर बिजनेस ओनर to advertise and sell product and services over the internet। आप इंटरनेट पे सेलिंग कैसे करते हो ये उसने बताया हुआ है।
Next, building an e-commerce store on Amazon is right for you. Create an online store from scratch. Everything. Reach million of customer, आप कैसे reach कर सकते हो? अगर आप यहाँ से जो है ना वो सारी चीजें देख लेते हो ना, इसको समझो, इसको टाइम के साथ साथ एक एक चीज को लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स के क्वेश्चंस हैं, सेलर सेंटर हेल्प है, सेलर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आपने सेलर यूनिवर्सिटी का सोचा होगा, इसका एक दो लेक्चर मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो मतलब Amazon सेलर सेंटर किस तरह वर्क करता है। उस पे मैं आप लोगों के लिए मजीद लेक्चर लेके आऊंगी। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया। अगर 90% चीजें आपकी कवर हो गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ नहीं आई और आप चाहते हैं कि मैं इन पे ज़्यादा से वीडियोस बनाऊं हर एक टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करें एडवांस कोर्स के लिए, और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है आप मुझे इजाजत दें, इसकी प्रैक्टिस करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।